तो तुम्हारे बाप की कसम है सनातन माँ का दूध पिया तुमने। उस केजरीवाल को कभी वोट मत देना। नहीं, मेरे को कुछ लेना किसी से। बोले भैया हम तो भारत माता की जय बोलने वाले हैं, हम लोग वो नहीं है अल्लाह तकबीर पकबीर बोलने वाले नहीं है। किसानों को मोदी सरकार ने 6-6 हजार रुपए साल देना, अब उसको 4 किस्तों में 8 हजार रुपए कर दिया। कौन सी सरकार ऐसी थी जो 70 सालों से पहले दे रही थी? केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, वो गलत है। वो दिल्ली में चलता है केजरीवाल। अगर इस बार गुजरात में क्या होगा? केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं। गुजरात में सर वही जो पिछले 15 सालों से होता आ रहा है। किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की। कितनी सीट? सर 130 सीटें इस बार, वहाँ पिछली बार 99 थी, इस बार 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकालेगी, ये सर्वे हो चुका है। ठीक है, बाकी लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, झूठी झूठी अफवाहें उड़ा रहे हैं। वहाँ पर आम आदमी पार्टी, इतना घटिया और निकम्मा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा राजनीति के अंदर, कि जो सीधा सीधा मुंह पे सफेद झूठ बोलता है। एक बात बता दो, जज का बेटा, IAS का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जो उसने हरामजादे ने बोली है ये बात? बता दो, कहीं पे कोई ऐसा स्कूल है भाई किसी के जहाँ जिसमें उसका रिक्शे वाले का बच्चा, मजदूर का बच्चा और जज का, ऐसी क्या मजबूरी है जज को कि उसको रिक्शे वाले के साथ बिठा के पढ़ाना पड़ रहा है? होगा क्या भैया, इसमें कहने वाली बात क्या है? ये तो 2 दिन जो पहले हमारे घटना हुई हमारे दिल्ली में और लखनऊ में, उसी समय से हम हिंदुस्तानियों ने कसम खा लिया कुछ भी हो जाए लेकिन इन विपक्ष वालों को वोट दे के अपना वोट गड्ढे में नहीं डालेंगे। हमारी बहन श्रद्धा निधि गुप्ता के साथ जो हुआ, ये जो असदुद्दीन ओबीसी है, ये तमाम जो केजरीवाल कोई भी बात होती है राजघाट पे जाके अपना सर फोड़ते हैं। आज ये कहाँ छुपा बैठा है केजरीवाल ओबीसी? बताओ, ये हिंदू मुसलमान नहीं है तो क्या? कोई फतवा जारी क्यों नहीं हुआ इस मुद्दे पे? आज दिल्ली वाले, लखनऊ वाले मांग कर रहे हैं इनसे कि भाई तुम भी लब जिहादियों के साथ होकर तुम्हें वोट नहीं देंगे। और जहां तक गुजरात की बात है भैया, गुजरात में तो क्लियर माइंडेड है और होता आया है। वहां पे वहां की जनता ने, जब तक मोदी जी है जिंदा तब तक मोदी जी को वोट की जनता भर भर के देगी। केजरीवाल साहब झूठा प्रचार करना, खोखले प्रचार करना, और उनके प्रचार में ना तो कोई दम रहता है और ना ही कोई काम करते हैं। वो उन्होंने जो मुद्दा बनाते हैं, झूठ का मुद्दा, कहते कूड़े का पहाड़। सर केजरीवाल कूड़े का पहाड़, कौन सा कूड़े की पहाड़ करते भैया? आज भी चले जाओ तुगलकाबाद में, कई जगह की बात कर रहा हूँ। वेस्ट एनर्जी प्लांट 2 का कितने उद्घाटन हमारे प्लांट का किया है LG साहब ने और गृह मंत्री साहब ने। इसका केजरीवाल साहब ने एक भी इसका वीडियो बना के नहीं डाला, क्योंकि पता है ये डाल देंगे का ये झूठ का वोट दिल्ली में ये खत्म हो जाएगा। और मैं दिल्ली वालों से कहूंगा, तुम्हें अब शर्म आनी चाहिए। हमारी दिल्ली में श्रद्धा को, महरौली में ये आफ्ताब ने, सुअर ने जो किया, का केजरीवाल जब तक विरोध नहीं करेगा, सार्वजनिक रूप से आएगा नहीं, कहेगा कि हाँ ये गलत है, उस दिन ओबीसी नहीं आएगा। क्या लगता है सर, आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में सरकार बनाई है, इस बार वो दावा कर रहे हैं, क्या होगा? देखिए, दावा कर सकते हैं, उनका राइट है चुनाव लड़ने पर। जो गुजरात की जनता समझदार जनता, जो जहाँ से देश चलता है, देश की एक विकासशील देश जहाँ से बना है, जहाँ से 3 बार के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र दास मोदी जी बनाए हैं, उन्होंने जो काम किए हैं और देश की आज बागडोर संभाल रहे हैं, वो जो अच्छे कार्य किए, तो जनता अब हरियाणा का उपचुनाव देख लीजिए। किसानों को मोदी सरकार ने 6-6 हजार रुपए साल देना, अब उसको 4 किस्तों में 8 हजार रुपए कर दिया। कौन सी सरकार ऐसी थी जो 70 सालों से पहले दे रही थी? यूरिया पे जो चोरी होती थी, लाठी बज बज के यूरिया किसानों को मिलता था, आज यूरिया के लिए लाइन नहीं लगता। मोदी सरकार के आने के बाद किसानों को सरल स्तर पे चाचा इधर आ जाओ, मास्क उतार के और इधर आ जाओ, मास्क, हाँ आराम से इधर आओ। यूरिया कितने का था? यूरिया की कीमत कितनी थी? जब चोरी होता था कितने का था? कितने का मेरे भाई? था कितने का? ये बता कितने का था? पता ही नहीं है, बोलने से मतलब है। बताइए कितना? तुम बताओ कितने था? अरे तुम पहले अपना बताओ। पता है आपको? ये ऐसा है आपको? वो पीछे से क्या है कि 70 साल में कुछ नहीं बनाया। इन्होंने कहा 70, सुन मेरी बात, सुन मेरे भाई, 70 साल में ना, 70 साल में जो बनाया था ना, वो सब बेच दिया। ट्रेन, एयरपोर्ट, सब किसको बेचा?
किसको बेचा? सुन, ये बिक गया। कांग्रेस की देन है, अच्छा, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। अब ये बता, रेलवे किसको बेचा? एक सेकंड, रेलवे किसको बेचा? रेलवे किसको बेचा? चल तू बता। कौन गुजरात से? हमसे गुजरात कितना सर? 125 ऊपर आए। पिछली बार तो 99 ही, वो तो अलग मैटर थी। तो इस बार क्या होगा? 125 तो केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं नहीं कुछ नहीं, वो गलत है। वो दिल्ली में चलता है केजरीवाल, अगर गुजरात में नहीं। फ्री बिजली, फ्री लाइट, फ्री फ्री की कोई जरूरत नहीं, सब मेहनत करके। पानी फ्री सब वहाँ। नहीं, जरूरत है नहीं है ना, फ्री की कोई जरूरत लेकिन दिल्ली में सरकार बन गई सर। दिल्ली में उससे सरकार बन गई, गुजरात में नहीं बनेगी। नहीं। श्योर बनेगी, 110% बनेगी। केजरीवाल नहीं, बीजेपी की श्योर। आप गुजरात से? गुजरात से इस बार आ रही है? श्योर गुजरात में पक्का आएगी। अभी जाके देखिए वहाँ कांग्रेस का पोजीशन बहुत खराब है, लेकिन जो केजरीवाल की जो वहाँ पकड़ बनी है अभी के, इस बार मतलब फायदा मिलेगा? देखिए बहुत बड़ी फायदा मिलेगी। सरकार बना लेंगे केजरीवाल? देखिए आप जैसे पंजाब में क्या कह रहे थे, नहीं बनेगी नहीं बनेगी नहीं बनेंगे। पंजाब में बहुमत की सरकार बनी, कांग्रेस खत्म हो गई, वहाँ के सीएम कैंडिडेट हार गए, दो पार्टी के सबसे बड़े नेता हार गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। सिद्धू जैसे नेता जब पंजाब में हार गए तो आप गुजरात की बात करते हो। अब ऐसे कौन सी नौबत आ गई है बताओ ना, 5 साल में 2 बार सीएम बदल दिए। आप कहते थे गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल के अंदर जब केजरीवाल जाता है दिल्ली से अपना मॉडल लेके, कौन सा मॉडल? नहीं दिल्ली से दिल्ली का कौन सा मॉडल लेके जा रहा है? एक सेकंड, दिल्ली का कौन सा गुजरात का मॉडल? एक पे बोलने दोगे? बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री। सुनो पहले बात पहले भी सुनिए, सरकारी स्कूल में बच्चे तब भी फ्री में जाते थे, अब भी जाते हैं। और जो एक पे एक फ्री बताया वो भी बता दो जाए बड़ा भैया। ये कह रहे हैं कि 70 साल पहले एजुकेशन फ्री था। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। प्राइवेट स्कूल में कौन सा एजुकेशन फ्री है? सरकारी स्कूल में तब भी एजुकेशन फ्री था, अब सुनो। गुजरात की एक बात करूंगा छोटी सी। देखो गुजरात आज उत्तर प्रदेश और देश, हमारा देश में ये 2 स्टेट और काफी स्टेट हैं जो कि परचम लहरा रहे हैं, विश्व में अपनी चमक दिखा रहे हैं। और गुजरात की बात दिल्ली की तुलना क्यों करते हो बड़े भाई? दिल्ली में इन्होंने दिया मोहल्ला क्लिनिक, कौन सा? पन्नी वाला, जो भी जाए एक मुक्का मार दे फट जाएगा। और यूपी में और गुजरात में एक मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, हर जनपद में बन रहे हैं, ठीक है। और एक मेडिकल कॉलेज ये 100 मोहल्ला क्लिनिक ना यूं पैदा कर देगा। और ये बात करते हैं कि घर घर नल, टैंकर से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और ये कहते थे हर गरीब को मकान देंगे, जहां झुग्गी वही मकान। अब मोदी जी सुनो, कालका जी में 3500 घर, 3500 फ्लैट वालों को मोदी जी ने जाके सौंप दिया। देखिए, गुजरात में शुरू से नरेंद्र मोदी रहे, लोगों को पता है। और नरेंद्र मोदी ने इतने लंबे समय तक राज किया है। और आज भी जो है, अगर जीवित है हिंदू तो जो है देन है नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं इस बार सरकार बनाएंगे। अरे भूल जाए केजरीवाल जी, इसलिए क्योंकि केजरीवाल जी ने यहाँ भी तो मुफ्त में शराब एक के साथ एक बोतल फ्री कर दिया था। वहाँ भी मुफ्त उन्होंने बोला है, बिजली पानी कर रहे हैं। तो ये तो सारे देश को जो है पता चल रहा है नशा मुक्त बना रहे हैं, नशा युक्त बना रहे हैं, नशा मुक्त नहीं बना रहे हैं। इन्होंने पंजाब में बोला हम जो है नशा मुक्त कर देंगे, तो वहाँ जो है नशा मुक्त कर रहे हैं। बाकी जो है गुजरात में फ्री देंगे, दिल्ली में फ्री दे ही रहे हैं। तो इसका क्या मतलब? ये तो लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, ये बच्चों की एजुकेशन तबाह कर रहे हैं। जब उसका बाप जो है, जिस बच्चे का बाप या जो भी कोई है वो सब पिएगा तो वो घर में बच्चों की फीस क्या देगा? बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? है उसके अपनी वाइफ को या अपना घर कैसे चलाएगा? ठीक है जी। तो ये चीज़ें भूल जाए। अब ये लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत समझ लिया है। अगर कुछ गुजरातियों के लोग यहाँ दिल्ली में रहते होंगे तो वो लोग उनको बता ही देंगे कि मत देना मत देना। मतलब इस बार सरकार आ रही है भाजपा सरकार। सर क्या होगा इस बार गुजरात चुनाव में? बीजेपी 140 सीटें ला रही है, 1 साइडेड जीत रही है। और राहुल गांधी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और केजरीवाल दिल्ली में अपना झाड़ू के तीले सिल रहे हैं, क्योंकि झाड़ू बिखर चुकी है, जेल में पड़ी है। गुजरात चुनाव इसलिए अहम है सर क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार है और वो गुजरात में लड़ रहे हैं और उन्होंने दावा किया है वो सरकार बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन है। उन्होंने शीला दीक्षित को लाया दिल्ली में, बीजेपी आई एमसीडी में 15 साल से है, 15-17 साल हो गए। फिर एमसीडी के बाद दिल्ली में 7 लोकसभाएं हैं।
एक में गौतम गंभीर, एक में राम बिदुड़ी और एक में मतलब मनोज तिवारी, हंसराजन। 7 जो सीटें हैं वो बीजेपी के, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, हर्षवर्धन, ठीक है ना। बीजेपी से तो ये जीता नहीं अभी तक। पंजाब गया, पंजाब में किसको हराया? कांग्रेस को। चरणजीत सिंह चन्नी लास्ट मुख्यमंत्री था वहाँ, उससे पहले अमरिंदर सिंह था। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पे जमानत जब्त। और आगे आ जाओ उत्तराखंड, वहाँ का तो जो इनका पार्टी का अध्यक्ष था वो बीजेपी में जुड़ गया, जो पार्टी अध्यक्ष भी था और सीएम कैंडिडेट भी था, हो गया बीजेपी में। तो अजय नौटियाल या कोटियाल कुछ करके नाम था उनका, हाँ कर्नल अजय कोटियाल, वो आगे बीजेपी में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल की स्थिति बहुत नाजुक है।